बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वह कड़ी मेहनत से जोतता और अपने परिवार का पेट पालता था। वह किसान बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन की शांति को नहीं खोता था। चाहे उसका दिन अच्छा हो या बुरा, वह हमेशा शांत रहता और कहता, शायद यह बुरी किस्मत है, शायद नहीं। एक दिन की बात है, किसान के पास केवल एक ही घोड़ा था जिसे वह खेत में हल खींचने और सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करता था। वह घोड़ा ही उसके लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, क्योंकि उसके बिना खेती करना लगभग असंभव था। एक सुबह जब किसान उठा और उसने अपने घोड़े को बांधने की जगह देखा, तो उसे पता चला कि घोड़ा गायब हो गया है। घोड़ा खेत से भाग गया था। किसान ने अपने खेत की ओर उदास नजरों से देखा, यह सोचते हुए कि अब वह बिना घोड़े के कैसे काम करेगा। गांव के लोग, जो अक्सर एक दूसरे के मामलों में दिलचस्पी लेते थे, किसान के पास आए। उन्होंने देखा कि किसान का घोड़ा गायब है और उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी कितनी बुरी किस्मत है, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, अब तुम्हारे पास खेती के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह बहुत दुखद है। किसान ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसने कोई दुख या निराशा नहीं जताई। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह बुरी किस्मत है, शायद नहीं। गांव वालों को किसान की प्रतिक्रिया अजीब लगी। वे सोचने लगे कि किसान की समझदारी पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि घोड़ा भागना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन किसान ने उनके कहे का कोई बुरा नहीं माना और अपनी दिनचर्या जारी रखी। कुछ दिन बाद किसान का घोड़ा अचानक वापस आ गया, लेकिन यह अकेला नहीं आया। वह अपने साथ कई जंगली घोड़ों को भी ले आया। अब किसान के पास एक नहीं बल्कि कई घोड़े थे। यह देख गांव के लोग फिर से उसके पास आए और बोले, तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है, तुम्हारा घोड़ा न केवल वापस आ गया, बल्कि उसने तुम्हारे लिए कई और घोड़े भी लाए। अब तुम अपने खेत में बहुत अच्छे से काम कर सकोगे। किसान ने फिर से शांत भाव से उत्तर दिया, शायद यह अच्छी किस्मत है, शायद नहीं। गांव वाले फिर से चकित रह गए। उन्होंने सोचा, जब इतनी बड़ी खुशी मिली है, तब भी यह व्यक्ति इसे किस्मत का खेल बता रहा है। क्या इसे अपनी अच्छी किस्मत पर खुशी नहीं होनी चाहिए? लेकिन किसान हमेशा की तरह शांत रहा और अपनी बातें उन्हीं शब्दों में सीमित रखी। कुछ दिन बीत गए। किसान का एक बेटा था जो जवान और ताकतवर था। वह अपने पिता की मदद खेतों में करता था। एक दिन जब वह उन जंगली घोड़ों में से एक को पालतू बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक वह घोड़ा बेकाबू हो गया। घोड़ा इतनी तेजी से उछला कि किसान का बेटा उसके पीछे से गिर गया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। किसान के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसका बेटा उसके लिए खेती में मुख्य मददगार था। अब बेटे के बिना खेती करना मुश्किल हो गया था। गांव के लोग, जो हर घटना पर नजर रखते थे, फिर से किसान के पास आए और बोले, तुम्हारी किस्मत कितनी बुरी है, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, अब वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। यह बहुत ही दुखद है। लेकिन किसान ने फिर से वही शब्द दोहराए, शायद यह बुरी किस्मत है, शायद नहीं। गांव वाले किसान की बातों से अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुके थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति आखिरकार ऐसा क्यों कहता है। यह तो साफ था कि उसका बेटा अब उसकी मदद नहीं कर पाएगा, तो यह किस्मत कैसे हो सकती है। लेकिन किसान ने अपनी दिनचर्या और अपनी बातों में कोई बदलाव नहीं किया। उसने अपने बेटे की देखभाल की और खेत में जैसे तैसे काम करता रहा। कुछ हफ्ते बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने आदेश दिया कि सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाए। गांव के सभी नौजवानों को युद्ध में जाने का आदेश मिला। गांव के लोग अपने बेटों को युद्ध में भेजते हुए बहुत दुखी और चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध में कई सैनिकों की जान जा सकती है। लेकिन किसान का बेटा, जिसका पैर टूटा हुआ था, सेना में भर्ती नहीं किया गया। उसकी चोट ने उसे युद्ध से बचा लिया। गांव के लोग, जिन्होंने अब तक किसान की किस्मत को लेकर कई टिप्पणियां की थी, फिर से उसके पास आए और बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा बेटा युद्ध में नहीं गया। बाकी सारे लड़के युद्ध में जा रहे हैं और कई तो शायद वापस भी नहीं आएंगे। यह तो सचमुच अच्छी किस्मत है। किसान ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह अच्छी किस्मत है, शायद नहीं। अब गांव वाले समझ चुके थे कि किसान किसी भी घटना को तुरंत अच्छी या बुरी किस्मत से नहीं जोड़ता। वह जीवन की हर घटना को धैर्य और शांति से देखता था और उसे यह भली भांति समझ आ गया था कि किस्मत का खेल हमेशा सीधा नहीं होता। जो आज बुरा लगता है वह कल अच्छा हो सकता है, और जो आज अच्छा लगता है वह कल बुरा हो सकता है। समय बीतता गया
और गांव वालों को यह एहसास हुआ कि किसान की समझ बहुत गहरी थी। उसने कभी किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोया और नहीं किसी घटना को तुरंत आंका। उसके दृष्टिकोण ने उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रखा। धीरे धीरे गांव के लोग भी किसान से प्रेरणा लेने लगे और अपने जीवन में धैर्य और शांति का महत्व समझने लगे। इस तरह किसान ने अपनी किस्मत को न तो कभी बुरा माना, न ही अच्छा, और जीवन की हर स्थिति में संतुलन बनाए रखा।